Hello everyone and welcome back to our channel. We welcome you to our new video. Again आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के माध्यम से आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बात करने वाले हैं हम शेनिगन वीज़ा की न्यू अपडेट्स आए हैं कुछ, वो हम आपको अपडेट्स बताने वाले हैं शेनिगन वीज़ा के लिए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं शेनिगन वीज़ा पे हमने पहले भी वीडियोस बनाई हैं काफ़ी सारी कि क्यों रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं शेनिगन वीज़ा के, क्यों आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। वही कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में कि किस तरीके से आप चांसेस कम कर सकते हैं आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल के, शेनिगन वीज़ा रिफ्यूज़ल के। आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख के, आप सिंपल चीज़ें हैं काफ़ी, उससे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो गाइज़ जैसे कि ऑलरेडी रिक्वायरमेंट्स मैं पहले बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में शेनिगन वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स, और आपको काफ़ी लोग आजकल अवेयर भी हैं। अगर आपने पहले भी वीज़ा अप्लाई किया होगा या फिर वीज़ा रिफ्यूज़ल है तो आपको ऑलरेडी आप अवेयर होंगे कि शेनिगन वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए होती है वाइल अप्लाइंग वीज़ा। तो वो डॉक्यूमेंट्स आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आज हम उसकी फाइलिंग डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल कर रहे होंगे, या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और कितना उसको हम क्या बेटर कर सकते हैं उन चीज़ों में, उन डॉक्यूमेंट्स में हम क्या बेटर कर सकते हैं जिससे आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस कम हो जाएं। तो गाइज जो कि हम बात करेंगे आइटनरी की, होटल रिजर्वेशन की, फ़्लाइट्स की, ये तीन जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको कोई भी कंट्री के वीज़ा के लिए सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स यही होते हैं। उसके बाद अलग चीज़ें होती हैं जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपकी ITR, ये सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप लगते हैं। ये तीन चीज़ें बहुत मैंडेटरी हैं जिस पे मेन फोकस एम्बेसी का रहता है हर बार। तो अगर हम आइटनरी की बात करें, जनरली हम लोग क्या करते हैं, आइटनरी डमी आइटनरी उठा के गूगल से, आजकल लोग स्मार्ट तो हैं ही, तो गूगल से आइटनरी उठा के कॉपी पेस्ट करके हम एम्बेसी में लगा रहे हैं, विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी इज़ नॉट राइट। आपको आइटनरी प्रैक्टिकल बनानी है, उस तरीके से बनानी है, ये सोच के बनानी है कि आप एक्चुअल में ट्रैवल पे जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे। बिल्कुल ऑनेस्ट आइटनरी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल आइटनरी होनी चाहिए। ये नहीं आपने गूगल से कॉपी पेस्ट कर लिया और अपना नेम एंड अपनी डिटेल्स डाल के वही सेम आइटनरी आप लोग फाइलिंग के लिए भेज रहे हैं। आप शेनिगन वीज़ा की फाइलिंग कर रहे हैं, यूरोप के वीज़ा की फाइलिंग कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों का आपको खासकर ध्यान रखना होगा। अब वो चीज़ें क्या हैं, आइटनरी में हम जो डमी आइटनरी कॉपी करते हैं उसमें जो भी आपको डमी आइटनरी मिल रही है वो जिसने भी बनाई है वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग बनाई है। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन और हॉलीडे टू हॉलीडे और ट्रैवल टू ट्रैवल। अब आप या तो अब आइटनरी को बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं बना सकते कि डेली आप एक्टिविटी, आप 7 to 8 डेज़ के लिए जा रहे हैं, 10 डेज़ के लिए जा रहे हैं, आप डेली एक्टिविटीज़ दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ कंट्रीज ज़्यादा विजिट कर रहे हैं, 5 to 6 कंट्रीज आपने दिखा दी 10 दिन के ट्रैवल में, विच इज़ नॉट जस्टिफाइड एंड पर्सनली प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू विजिट 5 to 6 कंट्रीज इन 7 to 8 डेज और 10 डेज। तो वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस आपके यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो गाइज बहुत लथार्जिक भी नहीं होनी चाहिए आपकी आइटनरी और बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 10 के 10 दिन एक ही जगह पे बिता दिया, आप फर्स्ट डे एक्टिविटी कर रहे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इतनी लथार्जिक भी नहीं होनी चाहिए। आइटनरी शुड बी प्रैक्टिकल। आप अपने ट्रैवल को सोचिए, उस हिसाब से आइटनरी आप प्रिपेयर कीजिए कि आपका ट्रैवल, एक्चुअल में ट्रैवल आप कैसे करने वाले हैं। एक दिन आप एक्टिविटी कर रहे हैं, नेक्स्ट डे आप नॉर्मल कैफ़ेज विजिट कर रहे हैं या नॉर्मल साइट सीइंग, लोकल साइट सीइंग कर रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट, पर्टिकुलर रेस्टोरेंट्स जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आप आइटनरी में मेंशन करें और मतलब इस तरीके से प्रैक्टिकल आइटनरी आप बनाएं। नेक्स्ट बात करते हैं होटल रिजर्वेशन की गाइस। इसमें भी एम्बेसी इज़ स्मार्ट इनफ, वीज़ा ऑफिसर आजकल सब चीज़ों को बहुत स्ट्रिक्टली चेक कर रहे हैं। दे आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट you have attached the hotel reservation which is confirmed, that is right, but it is not fully paid. आपकी होटल रिजर्वेशन फुली पेड होनी चाहिए। सो गाइज मेक श्योर कि होटल रिजर्वेशन आप नॉर्मल जो ऑनलाइन फ्री रिजर्वेशन आप कर लेते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर देके, दैट शुड नॉट बी द केस। आपको होटल रिजर्वेशन का पूरा पेमेंट करना है, आपका पेड होटल होना चाहिए। होटल रिजर्वेशन कंफर्म्ड नहीं चाहिए, पेड चाहिए।
शेंगेन वीज़ा के लिए अभी हमने रिसेंटली देखा है स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, हंगरी ने भी, ऑस्ट्रिया ने भी इनफैक्ट काफ़ी वीज़ा रिफ्यूज़ल करे हैं ऑन द बेसिस ऑफ होटल कॉन्फर्मेशन इज़ रिजर्व्ड बट इट इज़ नॉट पेड। तो आपको कंफर्म्ड होटल रिजर्वेशन करना है जिसमें आपका पेमेंट पूरा हो जाना चाहिए होटल को। अब होटल रिजर्वेशन में कैसे करेंगे आप होटल रिजर्वेशन? आप ऑनलाइन होटल बुक कर लीजिए, दैट इज़ फाइन। आप फुली रिफंडेबल होटल बुक कर लीजिए। कल को अगर आपको इन केस वीज़ा नहीं भी मिलता है तो आपका पूरा अमाउंट रिफंड हो जाएगा। तो आप ऐसा होटल चुनिए, ऐसी ऑनलाइन, चाहे गूगल से देख रहे हैं, चाहे किसी एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं, तो आप उससे ये अपील करें कि आपका होटल फुल्ली रिफंडेबल पेड होटल करें। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे बहुत क्रूशियल पार्ट प्ले करता है आपके वीज़ा फाइलिंग में। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, आपका आइटनरी एंड होटल रिजर्वेशन, ये दोनों तो बहुत मैंडेटरी, आपने अच्छे से करना, जिस हिसाब से हमने बताया वैसे आप कर सकते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थर्ड गाइज, हम बात करने वाले हैं फ़्लाइट टिकट्स की। अभी तक हम डमी फ़्लाइट टिकट्स, PNR नंबर वाली फ़्लाइट टिकट्स लगा रहे थे विच वॉज एक्सेप्टेबल, बट रिसेंटली इट हैज़ बीन चेंज्ड। आपको फ़्लाइट टिकट भी पेड लगानी है, कंफर्म्ड फ्लाइट लगानी है। अब आप सोच रहे होंगे क्या कंफर्म फ्लाइट मैं लगाऊं या किस तरीके से हम ये कर सकते हैं। कंफर्म फ्लाइट में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप जाके फुल्ली रिफंडेबल वाली फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। फुल्ली रिफंडेबल में क्या होता है, आपका जो जिस भी एजेंट से आप ले रहे हैं, जिस भी वेबसाइट से ले रहे हैं, वो उनका कन्वीनियंस चार्ज 1000-2000 वो कटेगा। एल्स आपकी पूरी फ्लाइट जो रिजर्वेशन होगी वो आपका पूरा पैसा वापस आ सकता है जब आप कैंसिल करेंगे। अब नॉर्मल फ्लाइट और फुली रिफंडेबल फ्लाइट में क्या अंतर होता है? फुली रिफंडेबल फ्लाइट आपकी वो होती है जिसमें डेट चेंजेस इजीली पॉसिबल होते हैं, आप चेंजेस कर सकते हैं, प्लान चेंजेस पॉसिबल होते हैं यूजुअली, इसलिए ये टिकट्स थोड़ी महंगी आती है। जैसे नॉर्मल टिकट आप 40,000 की ले रहे हैं तो फुली रिफंडेबल वाली 50 से 55,000 तक की आएगी। तो 50 to 55 की आपको शेल आउट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द फुली रिफंडेबल टिकट। बट दिस इज ऑल्सो नॉट अ बैड ऑप्शन। अगर आपका 1000 या 2000 कट के फुली रिफंडेबल ऑप्शन मिलता है वीज़ा फाइलिंग के लिए विच इज़ मैंडेटरी, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं इस ऑप्शन को। फोर्थ चीज़ गाइज विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रैवल इंश्योरेंस। आजकल मैंने रिसेंट फाइलिंग्स में देखा है कि पीपल आर डूइंग वन थिंग कि वो 30,000 यूरोस का जो स्टैंडर्ड उन्होंने गाइडलाइंस जारी करी थी बहुत एजेस पहले कि 30,000 यूरोस का मैंडेटरी इंश्योरेंस होना चाहिए। वो बात ठीक है, 30,000 यूरोस का मैंडेटरी गाइडलाइंस उन्होंने जारी करी कि मैंडेटरी इंश्योरेंस है, बट इट कवर्स अप टू सम फ्यू डेज। अगर आप 5 दिन 6 दिन के लिए जा रहे हैं तो 30,000 का आप यूरोस का आप इंश्योरेंस कवर लगा रहे हैं विच इज़ फाइन। लेकिन अगर आपका ट्रैवल 10 डेज का है, 2 वीक्स का है, देन गाइज आई थिंक यू शुड गो फॉर हायर अमाउंट। सो 10 डेज 12 डेज का अगर आपका ट्रैवल है तो आप 50,000 यूरोस तक का करें, और अगर यही 2 वीक्स का 20 दिन का ट्रैवल है तो आप इसको 1 लाख यूरोस तक का ट्रैवल इंश्योरेंस ले। उसमें थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा जाएगा लेकिन आपके वीज़ा के अप्रूवल के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये चीज़ें जो कि हमने एनालाइज किया है, उसको काफ़ी एनालाइज करने के बाद रिसेंट वीज़ा फाइलिंग्स के बाद ये हमने ऑब्जर्व किया कि ये चेंजेस आ रहे हैं। तो जो वीज़ा पे हेल्पफुल होगा अगर आप ये चेंजेस करेंगे अपनी फाइलिंग में, तो आपके शेंगेन वीज़ा में बहुत हेल्पफुल होगा। तो गाइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई। बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कवर लेटर ये एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वो आजकल लोग बनवा लेते हैं, एजेंट्स भी बनवा लेते हैं, या वो तो फिर भी चल जाएगा। लेकिन ये 4 चीज़ें बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है आपकी वीज़ा फाइलिंग में। तो मेक श्योर करेगा इसकी इन चीज़ों को पे आप ज़्यादा ध्यान दें और काफ़ी अच्छे से बनाएं इनको। तो गाइज़ ये थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग शेंगेन वीज़ा अपडेट्स थे और एनालाइज था हमारा जो हमने रिसेंट फाइलिंग से किया था। तो वी थॉट इट इज़ वर्थ शेयरिंग विद यू सो दैट ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प कर सके वीज़ा फाइलिंग में, शेंगेन वीज़ा फाइलिंग में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। गाइस प्लीज़ कीप लविंग, कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने का, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।